हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया है। हालांकि सुबह से प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, 3-4 जगहों में मैसेज दिया है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जब भी प्रभु मौका देता है। लिखा है समय और समय हमेशा तैयार रहना चाहिए। कंडीशन नहीं थी, सब हार थक गए थे परिवार की, भाई मैंने कहा नहीं, मैंने बोल दिया है तो मैं जाऊंगा जरूर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वचन में चलेंगे। और एक वचन को मैंने सुना था कल और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट वचनों में से, सब्जेक्ट में से है दीनता और पवित्रता। ये मेरे बहुत चहीते सब्जेक्ट हैं और मैं दिन रात इनके विषय में प्रचार कर सकता हूँ और सुन सकता हूँ। हालेलुया। तो हम शुरुआत करेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 5 अध्याय उसका 3 वचन से। धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का। आइए दुआ करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, अपने कलाम के द्वारा हमसे बोले बातें करे पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलती से समझाने वाला सारा डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन का स्पिरिट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। और तेरे नाम की महिमा हो, तेरे दास की आवाज को, गूंज को अनॉइंटिंग करे पिता, ताकि तेरा नाम महिमा पा सके। यीशु नासरी के नाम से आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि धन्य है वह जो मन के दीन है। क्या फायदा उसका? इसमें लिखा है कि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग के राज्य ये ईसाइयों का नहीं है, या स्वर्ग के राज्य धार्मिक दिखावे का नहीं है, या किसी ट्रेडिशनल को मानने का नहीं है, या किसी त्योहार से संबंध रखते या नहीं रखते उसका नहीं है, या उसके विषय में हम बात नहीं करते। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि ऑलरेडी या रजिस्ट्री मान लीजिए, या उनको डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि स्वर्ग राज किसका है? उन्हीं का है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दीन होना नहीं चाहते, क्योंकि दीन होने में बहुत बहुत समय लगता है और बहुत बहुत बोझ सा पड़ता है। जब हम दीन होते हैं तो लोग उसको कायरता समझते हैं, उसको बुजदिली समझते हैं, उनको दीनता को इनसिक्योर पना समझते हैं कि अगर हम सहते रहेंगे, हम भी तो इंसान हैं, अगर कब तक सहें, कोई लिमिट भी तो होती है। लेकिन याद रखें, मसीह जीवन एक स्प्रिंग का जीवन है। आप जितना उसको दबाएंगे वो उतना पावर से ऊंचे हो जाएगा। वचन में क्या लिखा है? अगर हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ ले तो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। स्मार्टनेस से नहीं बोला, डिग्रियों के साथ नहीं बोला। अगर डिग्री है तो वेल एंड गुड, उसके खिलाफत में नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो क्या चाहता है कि उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो क्या करेंगे? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक समय आएगा, एक समय नियुक्त किया जाएगा। आप बोलेंगे हमारा तो एज निकल गया। मेरे प्रियो, प्रभु का दास जो मूसा था, उसकी ट्रेनिंग ही तब शुरू हुई जब वो 40 साल का हो गया। और याद रखें, जो वो 80 साल का था तब प्रभु ने कहा आप तैयार हैं, आप जाएं और जाकर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाएं। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए उम्र मायना नहीं रखती है। आप जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन इस्तेमाल कर दिए जाएंगे। याद रखें, इसलिए क्या करें? अपने आप को दीन करें। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मेरे चर्च को बढ़ा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रार्थना की, फास्टिंग की, रोया, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। एक बार वो बहुत रो रहा था, प्रभु तू मुझे बता, क्या तूने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया? आखिर क्या गलती है मेरी? मेरा कसूर ही बता दे। एक आवाज आई, मेरे बेटे तू चर्च बनाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। जिस दिन तू बन गया, तेरे ऊपर चर्च अपने आप बन जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि पहले हम तैयार हो जाए। हालेलुया। इसलिए याकूब उसका 4 अध्याय में उसका 10 वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। हालेलुया। याकूब 4:10 जी। प्रभु के सामने नम्र बनो, हाँ, तो वह तुम्हें श्रोमणि बनाएगा। वो तुम्हें कीमती बना देगा, वो तुम्हें बहुमूल्य बना देगा। उसका आपका आपकी कोई कीमत दे नहीं सकता है, आप जैसा कोई बन नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ेगा मेरे प्रियो? उसके लिए DTH BTH की जरूरत नहीं है। अगर वो है तो वेल एंड गुड है। आप डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, कितने मार्क्स है उसकी जरूरत नहीं है। आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले, कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने सॉफ्ट हैं, आप कितने लचीले हैं, आप कितने दीन हैं। जितना दीन होंगे उतना श्रोमणि बनते जाएंगे, उतना कीमती बनते जाएंगे, उतना बहुमूल्य बनते जाएंगे। किसी ने कहा है मेरे प्रियो कि झुकता वो है जिसमें जान होती है,
अकड़ तो कब्रिस्तान में जाके देख लीजिए, मोर्चरी में जाके देख लीजिए, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। आपको जब जो लोग बोलते हैं आप कमजोर हैं, आप क्यों डर गए, उसने बोला क्योंकि मैं जिंदा हूं, अगर मैं मरा हुआ होता तो अकड़ जाता, लेकिन मैं जिंदा हूं इसलिए मैं झुक गया हूं, इसलिए जिंदा हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप झुकते हैं तब आप जिंदा होते हैं, आप ताजा और हो जाते हैं और आपकी कीमत बढ़ती चली जाती है। उस कीमत को मनुष्य नहीं समझेगा, उस कीमत को मनुष्य तुच्छ समझेगा। याद रखें मेरे प्रियो, बाजारों में भीड़ होती है, छोटी मोटी दुकानों पर भीड़ होती है, बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े लोग जाते हैं और कोई कोई जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। आपको बहुत कम लोग प्यार करते हैं क्योंकि आप भीड़ के लिए नहीं है, आप कॉस्टली व्यक्ति हैं, आप कीमती व्यक्ति हैं, आप हर किसी के औकात में नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि आप दीन हैं। अगर आपके पास कम लोग आ रहे हैं, आपको लोग तुच्छ समझ रहे हैं, याद रखें, आप एक बोल लीजिए, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मुझे हर कोई ले नहीं सकता क्योंकि मैं कीमती हूं। और मैं जितना दीन होते जाएंगे, जितना कमजोर, जितना सॉफ्ट होते जाएंगे, जितना नम्र होते जाएंगे, मेरा कीमत, मेरा खुदा उतना बढ़ाता जाएगा। और फिर जो आज मुझे पास आने से हिचकिचा रहे थे, जो मुझे ताना मार रहे थे, वो मुझसे 1 मिनट मिलने के लिए तरसेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो समाज है, ये जो या यूं कह सकते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोगों का समूह है, या ये कह लीजिए कि मसीहत है, वो एक तालाब के समान है। सूअर घुसता है कीचड़ के लिए, बगुला घुसता है मछली के लिए, और हंस घुसता है मोती के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि स्वर्ग राज किसके समान है? मछली के समान नहीं कहा, कीचड़ के समान नहीं कहा, मोती के समान बोला है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या हैं, क्योंकि जो आप होंगे आपको वही दिखेगा। अगर आप सूअर हैं, आपको जगह कीचड़ दिखेगा। आप कह सकते हैं मसीहत में वो व्यभिचारी, वो कह रही है, ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे प्रियो, प्रॉब्लम आप पिग हो सकते हैं, मैं पिग हो सकता हूं। अगर मुझे कीचड़ दिख रहा है, अगर मैं लालची हूं तो मुझे चारों तरफ लालच दिखेगा, इसका मतलब मैं क्या हूं? मैं बगुला हूं। लेकिन अगर मैं हंस हूं तो मुझे चारों तरफ मोती दिखेंगे, हर तरफ कीमत दिखेगी। मेरे प्रियो, मोती केवल हंस खाता है। हालेलुया। अगर आप मसीहत में हैं, हो सकता है आपके चारों ओर सूअर ढूंढ रहे हो, उसे घूमने दीजिए, लेकिन आप मोती पे नजर रखिए, क्योंकि अगर आप हंस बनिए, आप जो ढूंढ रहे हैं उससे पता चल जाता है आप आखिर में है क्या। अगर आप सच में हंस हैं तो आपकी नजर मोती पे होगी, अगर आप बगुले हैं आपकी नजर मछली पे होगी, और अगर आप पिग हैं तो आपकी नजर कीचड़ पर होगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तालाब में क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आप दीन होते जाइए और अपनी नजर मोती पे रखिए, और आप देखेंगे अपने जीवन को उठता हुआ परमेश्वर की नजरों में। संसार की नजरों में तुच्छ होंगे। संसार की नजरों में मूसा ने बेवकूफी की थी कि राजपाट छोड़ दिया, संसार की नजरों में उसने ये पागलपन था, लेकिन याद रखे वो परमेश्वर की नजर में बहुत सही था, क्योंकि वो सांसारिक राज को छोड़कर उसने स्वर्ग राज पा लिया था। मेरे प्रियो, अगर गिनती 12:3 में पढ़े तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि मेरे दास जैसा, मूसा जैसा पृथ्वी भर में कोई नम्रदीन नहीं है, कोई नम्रदीन नहीं है। ये कौन बोल रहा है मेरे प्रियो? ये परमेश्वर बोल रहा है। वो परमेश्वर जिसने उस समय उसकी मदद नहीं की, वो सोच रहा होगा अगर प्रभु है तो मैं राजपद में बैठा था, मुझे क्यों रेगिस्तान में फेंक दिया गया? अगर प्रभु है तो 10 साल हो गए मैं ससुर की भेड़ बकरी चुरा रहा हूं, कहां है परमेश्वर? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 39 साल हो गए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि दीन हो चुका है, ये वो बन चुका है जिसकी मुझे जरूरत है, जिस औजार की मुझे जरूरत है, ये उसका खांचे में आ चुका है, तब प्रभु ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। एज कोई मायने नहीं रखती, एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, गोरा काला कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। आप कब परमेश्वर के हिसाब से तैयार होते हैं मेरे प्रियो, आपको प्रभु उसी दिन से इस्तेमाल करना और आपसे महिमा लेना शुरू कर देता है। इसलिए दीन होते जाइए, शून्य होते जाइए, और जब आप दबेंगे, याद रखें, ठान लें, तब आप उतनी ज्यादा पावर से उठेंगे। मसीह जीवन स्प्रिंग का जीवन है, जितना दबेंगे उतना ऊंचा जाएंगे। अगर आप ज्यादा दब रहे हैं आप ज्यादा ऊंचा जा रहे हैं। अगर आप मत्ती जो सुसमाचार उसका 5:11-12 पढ़ ले, जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब लोग झूठ बोल कर तुम पर इल्जाम लगाएं, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही स्वर्ग में क्या है?
बड़ा प्रतिफल है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और बोले, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे कारण हम आज सताए जा रहे हैं, या तेरे कारण आज हम समस्याओं में हैं, तेरे कारण, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं तो किसी का कर्जदार नहीं है। हम तेरे कारण जो कुछ सहेंगे हम डबल पावर से पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर उस बहन भाई के लिए पिता जो आज समर्पित हो करते हैं अपने आप को तेरे आगे पिता, उनको इस्तेमाल करे पिता। आज उनके दुखों को आप जानते हैं पिता। हो सकता है वो अपनी समस्याएं, अपने दुख, अपने जो पिता बीमारियां हैं या अपनी जो बातें हैं वो आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तू दिलों को जानने वाला परमेश्वर है, तू मनों को जानता है। तेरा वचन में लिखा है तू दूर ही से हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम दूरी है, हमारी दूरी हो सकती है पिता, हम बहुत दूर हो सकते हैं पिता, लेकिन तेरे लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। सूबेदार के राज को तूने दूर ही से कह दिया, वो चंगा हो गया। हालेलुया। स्त्री के बेटी को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, आपने उसको कह दिया जा तेरी बेटी ठीक है, और वो जब घर गई तो ठीक थी। मेरे प्रियो हाँ परमेश्वर प्रभु, दूरी मायने नहीं रखती है। आज जो समर्पण कर रहे हैं तेरे वचन को सुनकर पिता, ओ आज जो निराशा में है, आज जो कमजोरी में है, आज जो तुझपने में गिने जाते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने और उनको जवाब दें, और जितना दब रहे हैं उससे ऊंचा उठा दीजिए पिता परमेश्वर। आज जिन्होंने अपने धन को जबरदस्ती और कुछ होना ना होने के बाद भी सेवकाई के लिए बोया है पिता, अद्भुत रीति से आप उनको डबल अनॉइंटिंग देने जा रहे हैं, डबल धन देने जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार है, फर्क नहीं पड़ता क्या लॉकडाउन है, क्योंकि हम जानते हैं पिता इसहाक ने अकाल में बोया और धनी हो गया। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, सारपत की विधवा ने अकाल में एलिया की मदद की और वो 3.5 साल तक रोटी पराठे और पूड़ियां खाती रही। हालेलुया। उसका पूरा कुंबा खाता रहा। फर्क नहीं पड़ता हालात क्या है, फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या है, फर्क ये पड़ता है मेरे परमेश्वर कि हम तेरे हाथ में हैं। ओ हम तेरे अनुसार होते जा रहे हैं। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।